दोस्तों नमस्कार, राम राम, खमा गणी। मैं डीआर सोलंकी और आप देख रहे हैं मारवाड़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों मारवाड़ यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि राजस्थान व देश विदेश की खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच सकें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री व नियुक्त राजस्थान के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह जयपुर पहुंचे और भाजपा दल के विधायकों को संदेश भी भेजे। राजस्थान को नया मुख्यमंत्री सोमवार को मिल जाएगा। भाजपा ने विधायक दल की बैठक का ऐलान फिलहाल नहीं किया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसके साफ संदेश दिए कि वहीं पार्टी ने अपने विधायकों को जयपुर में जुटने का संदेश भिजवा दिया है। नया चेहरा कल तय होगा और लगता है कि सामान्य चेहरा ही सामने आने वाला है। डबल रणनीति, पार्टी के विधायकों के साथ बैठक, पार्टी के बाहर के विधायकों के साथ भी संपर्क साधा। दोस्तों बता दूं कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रात को वीसी के जरिए राजस्थान सहित अन्य राज्यों के भाजपा विधायकों के साथ बैठक की। ये चर्चा 30-30 विधायकों के समूह में की गई। सूत्रों के अनुसार ज्यादातर निर्दलीय विधायक भाजपा के साथ हैं और बसपा सहित कुछ कांग्रेसी विधायक भी संपर्क में हैं। माना जा रहा है कि भाजपा किसी सांसद या केंद्रीय मंत्री को प्रदेश की कमान सौंप सकती है। राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा का कहना है, उनका कहना है कि हमारे कई कैंडिडेट बहुत कम वोटों से हारे हैं, इसलिए राजस्थान में बेटर परफॉर्मेंस रही है। उधर अशोक गहलोत का कहना है कि बीजेपी ने चुनाव धर्म के नाम पर लड़ा है। हम चाहते थे चुनाव लोकल मुद्दों पर हो, लेकिन बीजेपी के नेता चुनाव को धर्म के नाम पर ले गए। धार्मिक तनाव बढ़ाने वाले भाषण दिए, ध्रुवीकरण कर दिया, कन्हैयालाल पर झूठ फैलाया गया, 5 लाख रुपए दिए, ये गलत था, जबकि 50 लाख रुपए दिए। बीजेपी ने पब्लिक में भर दिया कि उसे बहुत कम पैसा मिला है, इसके पास मुद्दा नहीं था, केवल भड़काने का काम किया है। ये अशोक गहलोत का आरोप है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि 6 दिन में भी सीएम तय नहीं कर पाई भाजपा, और इसके उलटफेर में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, उनका कहना है कि अशोक गहलोत की इच्छा कल पूरी हो जाएगी और भाजपा का नया मुख्यमंत्री राजस्थान को मिलेगा। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर होनी है रायशुमारी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधायक दल की तारीख तय और राजस्थान में अभी इंतजार है। भाजपा प्रदेश में निकालेगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। विधानसभा चुनाव खत्म, लोकसभा की तैयारी शुरू। इधर राजस्थान के प्रदेश भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि अशोक गहलोत हमारी चिंता नहीं करें। मुख्यमंत्री नहीं बनाने के अशोक गहलोत के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि 2018 में कांग्रेस कई दिन तक सीएम नहीं बना पाई थी। अगर इनकी पार्टी इतनी ही एक है तो अभी तक नेता प्रतिपक्ष क्यों राय नहीं कर पाए हैं। राजस्थान में हार को लेकर कांग्रेस की समीक्षा बैठक। टिकट नहीं बदलने और विधायकों के प्रति नाराजगी से हार मिली है। विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को दिल्ली में मंथन किया। कांग्रेस मुख्यालय में बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। इनमें विधायक मंत्रियों से के टिकट नहीं बदलने और उनके खिलाफ एंटी इंप्रेसी को जिम्मेदार माना गया है। कल मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री को लेकर साफ हो जाएगी तस्वीर और छत्तीसगढ़ में सीएम आज चुने जाएंगे। राजस्थान के तिजारा विधायक महंत बालकनाथ का ट्वीट है
कि मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं, मुझे अभी अनुभव लेना है। राजस्थान के 2023 विधानसभा चुनाव में अलग अलग कैटेगरी से कितने कैंडिडेट जीत करके आए भाजपा के और कितने कैंडिडेट जीत करके आए कांग्रेस के, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एसटी के 42 विधायक जीत करके सामने आए और एससी के 25 और ओबीसी के 65 विधायक है जो विधानसभा में जीत करके आए हैं। तो कुल मिलाकर के ओबीसी, एससी और एसटी के 132 विधायक है जो विधानसभा में जीत करके सामने आए हैं। उनमें से 9 सामान्य सीट से हैं। अब दोस्तों बता दूं 9 सामान्य सीट से कौन कौन से विधायक हैं भाजपा के और कौन कौन से विधायक है कांग्रेस के। भाजपा के सामान्य सीट से विधायक जीतने वाले हैं राजेंद्र मीणा जो कि महुआ विधानसभा से है, किरोड़ी लाल मीणा वो सवाई माधोपुर विधानसभा से है और गोपीचंद मीणा ये जहाजपुर विधानसभा से हैं और कंवरलाल मीणा ये अंता विधानसभा से हैं। अब कांग्रेस के कौन से विधायक है जो जनरल सीट से चुनाव लड़े थे। कांति मीणा जो कि थानागाजी विधानसभा से है और हरिश्चंद्र मीणा जो कि देवली पुनियारा से हैं और रामकेश गंगापुर विधानसभा से हैं, मुरारीलाल दौसा विधानसभा से व चेतन पटेल है जो ये है पिपलदा विधानसभा से। ये जो विधायक थे जो सामान्य सीट से लड़ करके विधानसभा में आए हैं एससी एसटी और एससी एसटी के ओबीसी के। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं भाजपा और कांग्रेस को कितनी सीटें ओबीसी को मिली, कितनी सीटें एससी को मिली है और कितनी सीटें एसटी को मिली है। तो ओबीसी की जो भाजपा की सीटें हैं वो 37 सीटें हैं और ओबीसी की कांग्रेस की सीटें हैं वो 28 सीटें हैं। एसटी से भाजपा के विधायक जीत करके आए 27 और एसटी के कांग्रेस के विधायक जीत करके आए हैं 15। एससी यानी अनुसूचित जाति से भाजपा के विधायक 14 जीत करके आए हैं और कांग्रेस के 11 जीत करके आए हैं। तो कुल मिलाकर के पिछले चुनाव की स्थिति में आपको बता दूं 2018 में भाजपा को एससी एसटी की ज्यादातर सीटों पर हार मिली थी। भाजपा ने एससी की 12 व एसटी की 9 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस ने एससी की 19 और एसटी को 12 सीटों पर दर्ज हासिल की थी। रालोपा ने एससी आरक्षित 2 सीटों पर जीती और एक एससी सीट निर्दलीय के खाते में आई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर तीसरा मोर्चा की क्या प्लानिंग है। 85 लाख वोटों को करेंगे एकजुट तीसरा मोर्चा सभी एकजुट होकर के और लोकसभा चुनाव में आरएलपी बसपा आप व बीएपी देगी कांग्रेस भाजपा को चुनौती। विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर बढ़ रहा है तीसरा मोर्चा। तीसरे मोर्चे में आरएलपी की बात करें तो सांसद हनुमान बेनीवाल का कहना है कि नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, अजमेर सहित अन्य अधिकांश विधानसभा सीटों पर आरएलपी के अच्छे वोट मिलने के आसार हैं। पार्टी अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी और इसके लिए विधानसभा चुनाव में मिले मतों के अनुसार समीकरण बनाए जा रहे हैं। इसके अनुसार ही लोकसभा सीटों का नाम तय होगा। उधर बसपा की बात करें तो प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा का कहना है कि पार्टी कार्यकारिणी की 10 दिसंबर को लखनऊ में मीटिंग होने वाली है। उसमें तय किया जाएगा कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और प्रदेश कार्यकारिणी की पूरी तैयारी है। अलवर व भरतपुर लोकसभा क्षेत्रों में बसपा पहले से ही मजबूत है। और अगर बीईपी पार्टी की बात करें तो प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल रौत का कहना है कि विधानसभा चुनावों में मिले वोट प्रतिशत के हिसाब से डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर लोकसभा सीट में बाप दूसरे स्थान पर है। हमारा वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और इन दिनों के साथ ही चित्तौड़गढ़ सीट से ही प्रत्याशी उतरेंगे। इन सीटों पर 39% वोट मिले हैं। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि विधानसभा चुनाव में तीसरा मोर्चे के कितने वोट प्रतिशत रहे 2023 विधानसभा चुनाव में।
अलग अलग पार्टियों की बात करें तो आरएलपी 2.39% वोट जुटा पाई और कुल मिलाकर के 9,46,203 वोट मिले। अगर मैं बाप की बात करूं तो 3% वोट मिले और कुल मिलाकर के 13 लाख वोट मिले हैं। और अगर बसपा की बात करूं तो 1.82% उनको वोट मिला है और 7,21,037 वोट मिले हैं। और अगर मैं बीपीएम सीपीएम की बात करूं तो 0.96% वोट मिले हैं और 3,42,378 वोट कुल टोटल मिले हैं। और तीसरे मोर्चे में मैं बात करूं आप पार्टी की तो आप पार्टी में 0.38 वोट मिले हैं और कुल मिलाकर के 1,48,709 वोट मिले हैं। और अगर जेजेपी पार्टी की बात करूं तो 0.14% वोट मिले हैं और कुल मिलाकर के 57,288 वोट मिले हैं। अगर मैं नोटा की बात करूं तो नोटा को 0.96 यानी 0.96% यानी 3,82,066 वोट वोटा में पड़े हैं। और अगर मैं निर्दलीय और अन्य की बात करूं तो 11.90% वोट इनको मिले हैं सबसे ज्यादा तीसरे मोर्चे में और कुल मिलाकर के इनको वोट मिले 47,15,000 वोट मिले हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण जनहित में सूचना कि मेक्टोल दवा को लेकर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की चेतावनी है। जिस दवा को लेकर अलर्ट जारी है उसकी जोधपुर में हर दिन 1 करोड़ रुपए की बिक्री है। अब मैं आपको इसको विस्तार से बता दूं, यदि आप दर्द निवारक दवा लेते हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आर्थराइटिस, दर्द और बुखार में काम आने वाली मेक्टोल दवा को लेकर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी ने एक अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा है कि ये एसिड साइड इफेक्ट क्रिएट करता है। खास बात यह है कि जोधपुर में ये दवा एक दिन में करीब 1 करोड़ रुपए की बिक जाती है। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज की एक प्रोफेसर डॉक्टर इंदु थानवी का कहना है कि बिना डॉक्टरी सलाह के दवा नहीं लेनी चाहिए। देश विदेश की खबरों में मैं पंजाब को लेकर के आपके सामने पंजाब की कुछ जानकारी पेश करूंगा। पंजाब में शिक्षा का बजट 12% बढ़ा। नई नीति के तहत सरकार 17,072 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और कॉलेजों को लेकर सरकार का अहम फैसला, 16 गवर्नमेंट कॉलेजों को मिलेंगे 320 सहायक प्रोफेसर और हर जिले में शीघ्र ही होगा एक मेडिकल कॉलेज। पंजाब के बजट में शिक्षा को प्राथमिकता दी गई और लाइब्रेरियों का होगा नवीनीकरण, छात्रों की स्वाध्याय में बढ़ेगी रुचि, अत्याधुनिक पुस्तकालय से विद्यार्थियों को मिलेगी जानकारी। और मैं आपको और बता दूं पंजाब के कुछ और जानकारी। पंजाब बनेगा मेडिकल एजुकेशन हब, चिकित्सकों की भरमार, स्वस्थ प्रदेश का करेगी निर्माण। राज्य में 10 यूपीएससी की कोचिंग सेंटर होंगे शुरू और पंजाब सरकार को 16 नए मेडिकल कॉलेज देगी सौगात। मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने में मिलेगी मदद। दूसरे राज्यों में भी छात्र पढ़ने आएंगे। अब मारवाड़ अंचल की खबरें। बाथरूम में दम घुटने से ज्वेलर सोनी की मौत। पीपाड़ शहर के पीपली बास की ये घटना है जहां बाथरूम में गर्म पानी से नहा रहे 44 वर्षीय लालचंद सोनी की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को सुबह 9:30 बजे के आसपास लालचंद सोनी बाथरूम में नहाने गए थे, उस समय उनकी मौत हो गई। अब मौत कैसे हुई बताते हैं। गैस गीजर चलाते समय बाथरूम में स्नान कर रहे थे और वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड रिसाव हुआ और उस कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उनका दम घुट गया और बेहोश हो गए और मृत घोषित किए गए।
गैस गीजर उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। सर्दियों में गैस गीजर का उपयोग पानी को गर्म करने में उपयोग किया जाता है। अधिकांश घरों में इलेक्ट्रिक गीजर के साथ गैस गीजर लगे हैं। वहीं उनके उपयोग करते वक्त परिजनों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। गैस गीजर बंद जगह जैसे बाथरूम या किचन में न लगाएं और बाथरूम में क्रॉस वेंटिलेट्स एडजस्ट बना करके ही लगाएं। दोस्तों, जोधपुर के शेरगढ़ तहसील में चामू गांव की एक ढाणी में सौरे परिवार पर हमला, महिला की हत्या, पति बेटा घायल। घर में 3 जने थे जिनमें एक की मौत हो गई और 2 घायल मिले हैं। पुलिस जांच में जुटी हुई है। चामू थाना क्षेत्र के बालू अनोपगढ़ गांव में एक ढाणी में सौरे परिवार पर रात के समय अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई, जबकि महिला का पति व बेटा घायल हो गया, जिनको चामू CHC ले गया, जहां से जोधपुर रेफर किया गया। जोधपुर के बाप तहसील के कानासर गांव की ये घटना, सरकारी शिक्षिका सरकारी स्कूल जा रही थी और उनके सामने जीप की टक्कर से उनकी मौत हो गई। फलोदी तहसील में 4G नेटवर्क के लिए BSNL 30 टावर लगाएगा। 13 टावर हो चुके हैं खड़े। 150 गांवों को करेगा कवर। राजपूत समाज का सम्मेलन 31 को और 21 गांवों की कार्यकारिणी की बैठक में हुआ मंथन। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल की जनाना विंग के पालना गृह में कोई छोड़ गया 2 दिन की बच्ची। पल्स पोलियो महाअभियान का दूसरा चरण आज से और 38,000 बच्चों को पिलाई जाएगी 2 बूंद जिंदगी की। जोधपुर मंडल से जुड़े तिवरी, पिपाड़ रोड, ओसिया व मतानिया रेलवे स्टेशनों पर होगा यात्री ट्रेनों का ठहराव। बावी फॉल्ट हॉल्ट रेलवे स्टेशन के पास लिमिटेड हाइट सब वे निर्माण भी रखी मांग। पाली सांसद पीपी चौधरी रेल मंत्री से मिले। बिलाड़ा रास रेलवे लाइन को जल्द आरंभ करने की पुनः रखी मांग। और आगे की खबरों में आपको बता दूं कि मिट्टी की हांडी में बना भोजन प्रसाद जैसा स्वाद लगता है। मिट्टी की पवित्रता, गुणकारी प्रभावों से होगा जटिल रोगों का उपचार। दोस्तों, इसी के साथ आज का बुलेटिन समाचार समाप्त। आप देखना ना भूले। मारवाड़ यूट्यूब चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास न्यूज पहुंच सके। जय हिंद, धन्यवाद।